डीएनए में हम बांग्लादेश पर लगातार खुलासे कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने वो सारे सबूत दिखाए जिनसे साबित होता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग हो रही है, हिंदुओं के निशान खत्म करने की तैयारी है। हमने दिखाया कैसे 53 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भेज रहा है। हमने दिखाया खालिदा जिया और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात की तस्वीरें। सबूतों की यह सारी लिस्ट साबित करती है कि बांग्लादेश में वही हो रहा है जो इतिहास में भारत में पहले बाबर ने किया, 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ और आज बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन आज बांग्लादेश में पाकिस्तान की साजिश का एक और पन्ना हम खोलने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश में भारतीय सामान जलाए जाने शुरू हो चुके हैं। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी की वो साड़ियां जला दी जो भारत से ली गई, और ये सब खुलेआम किया जा रहा है। ये सब कुछ मीडिया के सामने, कैमरे के सामने किया जा रहा है और कैमरे के सामने भारतीय सामानों को जलाया जा रहा है। बीएनपी दबाव बना रही कि भारतीय सामान बांग्लादेश के अंदर ना बिकेगा, ना खरीदा जाएगा, और इस पूरी साजिश के पीछे किसी का हाथ है, वो एक मुल्क है पाकिस्तान। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता और महासचिव राहुल कबीर रिजवी, ये तस्वीर जरा देखिए। राहुल कबीर रिजवी ने आज खुलेआम सरेआम अपनी पत्नी की उन साड़ियों को जला दिया जो मेड इन इंडिया थी, जो भारत में बनी थी और वहां से खरीदी गई। ये तस्वीरें उसी नफरत की गवाही दे रही हैं या उसी क्रोनोलॉजी की गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे कबीर रिजवी एक एक करके थैले से साड़ियां निकाल रहा है और उन साड़ियों को मंच के दूसरी तरफ खड़े कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप देता है, जिसके बाद कट्टरपंथी साड़ियों को आग लगा देते हैं। और अब मैं आपको बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रायोजित एंटी इंडिया कैंपेन की एक और बड़ी खबर बताता हूं जो ये साबित करेगी कि भारत के खिलाफ ये कैंपेन सिर्फ बांग्लादेश की सड़कों तक सीमित नहीं है, ये कैंपेन आगे भी है। मेड इन इंडिया उत्पादों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड कराया जा रहा है। मेड इन इंडिया उत्पादों को लेकर भ्रामक और फर्जी खबरें पोस्ट की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन में पाकिस्तान से जुड़े हैंडल्स शामिल हैं और बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर यह भी कि अब भारत की जगह बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी खरीदना शुरू कर देगा। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए भारत को टारगेट कर रहा है, वो भी 3 तरफ से। पहला पाकिस्तान का जो शिकार है वो है बांग्लादेशी हिंदू, जिन पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि उस पर हर परिभाषा शायद छोटी पड़ जाएगी। दूसरा हिस्सा है बांग्लादेशी फौज को मदद, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना चाहता है। और तीसरा भारतीय सामानों का बहिष्कार, ताकि भारत को आर्थिक चोट पहुंचे। जिन्होंने सरकार को अभी सब अच्छा लग रहा है, कट्टरपंथ पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर फल फूल रहा है, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ को पालने के पीछे, मजबूत करने के पीछे पाकिस्तान का हिडन प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जब कट्टरपंथियों ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को गिराना शुरू किया, तब साफ हो गया कि तख्ता पलट नहीं बल्कि बांग्लादेश का कैरेक्टर बदलने की पाकिस्तानी साजिश है। और अब एक एक कर इस साजिश के चैप्टर खुल रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कैसे अपने शिकंजे में जकड़ा, वो आपको बांग्लादेश क्राइसिस की पूरी क्रोनोलॉजी सामने रखेगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख मुजीब के नाम पर छुट्टियों को रद्द किया गया, यानी बांग्लादेश की आजादी के जनक के प्रतीकों और विरासत को मिटाया गया। इसके बाद बांग्लादेश में जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठनों से बैन हटाया गया। ये संगठन पाकिस्तान परस्त रहे। बांग्लादेश में बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर कस्टम की चेकिंग के नियम बदल दिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान से आने वाले हथियार और पाकिस्तान से आने वाली आतंकियों की खेप का पहुंचना आसान हो गया। और अब खुलेआम
पाकिस्तानी राजनयिक और पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर बांग्लादेश में घूम रहे हैं, जिसने बांग्लादेश के हलकों में पाकिस्तान की पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। आज से 53 साल पहले लाखों बांग्लादेशियों ने पाकिस्तान के क्रूर शासन से आजादी के लिए कुर्बानी दी, लेकिन वो सारी कुर्बानियां अब कब्र में दफन कर दी गई और बांग्लादेशी कट्टरपंथी पाकिस्तान को रहनुमा मानते हैं। बांग्लादेश चिल्लाकर पाकिस्तान का नाम ले रहा है, लेकिन थोड़ा इतिहास अगर बांग्लादेश ने पढ़ा होता तो अफगानिस्तान नजर आता, जहां पाकिस्तान ने दखल दिया, तालिबान खड़ा किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया। और अगर बांग्लादेश ने साजिश को नहीं पहचाना तो बांग्लादेश दूसरा अफगानिस्तान बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।